कारक सूत्रोदाहरण तालिका। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति होती है। अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र में कौन सी होती है? प्रथमा होती है। उसका उदाहरण है उच्चई नीचई। अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र में उच्चई नीचई उदाहरण है। नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है कृष्ण श्री ज्ञानम। नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है कृष्ण श्री ज्ञानम। और अलिंग प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है उच्चई नीचई। अनियत लिंग और लिंग मात्राधिक का उदाहरण है तटः तटी तटम। अनियत लिंग और लिंग मात्राधिक का उदाहरण है तटः तटी तटम। परिमाण मात्र का उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। परिमाण मात्र का उदाहरण द्रोणो व्रीहि। और वचन मात्र का उदाहरण एकः दो बहवा। वचन मात्र का उदाहरण क्या है? एकः दो बहवा। संबोधने च। संबोधन का उदाहरण है हे देवदत्त अत्र आगच्छ। संबोधन का सूत्र क्या है? संबोधने च। और उदाहरण है हे देवदत्त अत्र आगच्छ। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति का सूत्र है। अलिंग का उदाहरण है उच्चई नीचई। नियत लिंग का कृष्णा श्री ज्ञानम। और अनियत लिंग और लिंग मात्र अधिक का तटः तटी तटम। और परिमाण मात्र का द्रोणो व्रीहि। वचन मात्र एका दो बहवा। और संबोधन हे देव दत्तो अत्र आगच्छ। द्वितीय विभक्ति देखते हैं। कर्तुरीप्सितमम कर्म, ये कर्म संज्ञा करता है। कर्तुरीप्सितम कर्म, ये सूत्र कर्म संज्ञा करता है। कर्मणि द्वितीया या हरिम भजति, हरि में द्वितीय हो गई तो कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। तथा युक्तम चानीप्सितम, इसका उदाहरण क्या है? तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति और ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। ये जो है तथा युक्तम चानीप्सितम का उदाहरण क्या है? ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति और ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। तथा युक्तम चानीप्सितम का उदाहरण। अकथितम च का देखते हैं उदाहरण क्या है? तो अकथितम च में दुह का उदाहरण है गाम दोग्धिपया। याज का है बलिम याचते वसुधाम। अविनीतम विनयम याचते, ये दो उदाहरण हो गए। पच का उदाहरण है तंडुलान ओदनम पचति। ठीक, तंडुलान ओदनम पचति। दंड का है गर्गान सतम दंडयति। गर्गान सतम दंडयति, दंड का उदाहरण है। रुद्ध का है व्रजम अवरुणधिगाम। रुद्ध का है व्रजम अवरुणधिगाम। प्रक्ष का है माड़वकम पंथानम पृच्छति। माड़वकम पंथानम पृच्छति, ये प्रक्ष का उदाहरण है। ची का उदाहरण है वृक्षम अवचिनोति फलानि। वृक्षम अवचिनोति फलानि। ब्रू और सास का उदाहरण है माड़वकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। माड़वकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। ठीक, अब जो है जी का तो सतम जयति देवदत्तम। जी का है सतम जयति देवदत्तम। मथ का है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति। सुधाम क्षीर निधिम मथनाति। मुस का उदाहरण है देवदत्तम सतम मुसणाति। मुस का क्या उदाहरण है? देवदत्तम सतम मुसणाति। और निहरी कृष वह, इनका उदाहरण है ग्रामम अजाम नयति हरति करसति वाहति वह। ग्रामम अजाम नयति, नी का उदाहरण हो गया। ग्रामम अजाम हरति, ये ह्री का उदाहरण हो गया। ग्रामम अजाम करसति, कृष का उदाहरण हो गया। और ग्रामम अजाम वहति, ये जो है वह का उदाहरण हो गया। भिक्ष का बलिम भिक्षते वसुधाम। बलिम भिक्षते वसुधाम, ये भिक्ष का उदाहरण है। और भास का उदाहरण है माड़वकम धर्मम भास्ते अविधत्ते वक्ति वा। माड़वकम धर्मम भास्ते अविधत्ते वक्ति वा, ये भास का उदाहरण हो गया।
अब आते हैं अकर्मक धातु फिर योगे देशा कालो भावो गंतव्योधवाच कर्म संगीत इति वाच्यम। तो इसका उदाहरण क्या है, ये वार्तिक है। तो कुरून स्वपिति मासम आस्ते गोदोहम आस्ते क्रोशम आस्ते, ये किसके उदाहरण है? तो एक अकर्मक धातु फिर योगे देशा कालो भावो गंतव्योधवाच कर्म संगिक इति वाच्यम। तो ये कुरून स्वपिति मासम आस्ते गोदोहम आस्ते और क्रोशम आस्ते, ये जो है इसके उदाहरण हो गए। इसके अकर्मक धातु फिर योगे देशा कालो भावो गंतव्योधवाच कर्म संगिक इति वाच्यम। अब देखते हैं इसके 4 उदाहरण है। कुरून स्वपिति मासम आस्ते गोदोहम आस्ते और क्रोशम आस्ते। आप गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ, इसके उदाहरण देखते हैं। तो अण्यंत अवस्था और अण्यंत अवस्था दोनों के हैं। तो अण्यंत अवस्था में पहले देखते हैं। तो शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन्, ठीक। अण्यंत अवस्था में शत्रून् स्वर्गम अगमयत्, अण्यंत में क्या बनेगा? शत्रून् स्वर्गम अगमयत्। और अण्यंत में शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन्। अण्यंत अवस्था में दूसरा उदाहरण स्वे वेदार्थम अविदुः, और अनंत में स्वान वेदार्थम अवेदयत। स्वे वेदार्थम अविदुः स्वान वेदार्थम अवेदयत। अगला उदाहरण देवा अमृतम आसनन, और अनंत में देवान अमृतम आसयत। देवा अमृतम आसनन और देवान अमृतम आसयत। अगला उदाहरण विधि वेदम अध्ययित और वेदम अध्यापयत विधिम। विधि वेदम अध्ययित और अनंत में क्या बनेगा? वेदम अध्यापयत विधिम। पृथ्वी सलिले यास्ते अण्यंत का उदाहरण। पृथ्वी सलिले यास्ते और अण्यंत अवस्था में क्या है? आशयत सलिले पृथ्वीम, आशयत सलिले पृथ्वीम। पृथ्वी सलिले यास्ते और इधर बनेगा आशयत सलिले पृथ्वीम। अगला देखते हैं निवह्योर्न, ये वार्तिक है। निवह्योर्न क्या है? वार्तिक है। और इसका उदाहरण है नाययति वा हयति वा भारम भृत्येन। नाययति वा हयति वा भारम भृत्येन, ये इसके उदाहरण हो गए। नाययति वा हयति वा भारम भृत्येन। अगला है नियंति कर्तिकस्य वहेर निषेधः, ये भी वार्तिक है। इसका उदाहरण वाहयति रथम वाहन सूता। वाहयति रथम वाहन सूता किसका उदाहरण है? नियंति कर्तिकस्य वहे निषेधा। और नाययति वाहयति वा भारम भृत्येन किसका उदाहरण है? तो निवह्योर्न का है। आदि खाद्योर्न, ये भी वार्तिक है। तो इसका उदाहरण क्या है? आदयति खादयति वा अन्नम वटुना। तो आदयति खादयति वा अन्नम वटुना किसका उदाहरण है? तो आदि खाद्योर्न का, आदि खाद्योर्न का। आदयति खादयति वा अन्नम वटुना किसका उदाहरण है? आदि खाद्योर्न का। और भक्षेर हिंसार्थस्य नावा, ये एक वार्तिक है। इसका उदाहरण क्या है? तो भक्षेति अन्नम वटुना। भक्षेति अन्नम वटुना किसका उदाहरण है? तो भक्षेर हिंसार्थस्य न भक्षयति अन्नम वटुना। अगला सूत्र है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, ये भी वार्तिक है। तो इसका उदाहरण क्या है? जलपयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्ता। तो जलपयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्ता, ये किसका उदाहरण है? तो जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। जलपयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्ता, ये किसका उदाहरण है? तो जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम का उदाहरण है। दृशेश, ये वार्तिक है। इसका उदाहरण क्या है? तो दर्शयति हरिम भक्तान। दर्शयति हरिम भक्तान, तो ये दृशेश का उदाहरण है। दृशेश का उदाहरण क्या है? दर्शयति हरिम भक्तान, ये दृशेश का उदाहरण है। अगला देखते हैं शब्दायतेर्न, ये भी वार्तिक है। तो इसका उदाहरण क्या है? शब्दाययति देवदत्तेन।
तो शब्दायेति देवदत्तेन किसका उदाहरण है? तो शब्दायतेर्न का है। शब्दायेति देवदत्तेन, ये शब्दायतेर्न का उदाहरण है। ये वार्तिक सूत्र है। आप देखते हैं हरिक्रोरण्यतरस्याम, इसका उदाहरण क्या है? तो हारयति कारयति वा वृत्यम वृत्तेन वा कटम, ये हरिकोरण्यतरस्याम का उदाहरण। हारयति कारयति वा वृत्यम वृत्तेन वा कटम, ये किसका उदाहरण है? हरिक्रोरण्यतरस्याम। अभिवादि दिशोरात्मने पदेवेति वाच्यम, तो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन हुआ। तो ये किसका उदाहरण हुआ? अभिवाद दिशोरात्मने पदेवेति वाच्यम। इसका उदाहरण क्या है? तो अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन हुआ। अगला सूत्र अधिसिंगस्थासाम कर्म, तो इसका उदाहरण क्या है? तो अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, तो ये किसका उदाहरण है? तो आदिसिंगस्थासाम कर्म का उदाहरण है। क्या है? अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, ये किसका उदाहरण? आदिसिंगस्थासाम कर्म। अभिनिविशश्च, इसका उदाहरण क्या है? तो अभिनिविशते सन्मार्गम, तो ये किसका उदाहरण है? अभिनिविशश्च का है। अभिनिविशश्च का उदाहरण अभिनिविशते सन्मार्गम। अभिनिविशते सन्मार्गम किसका उदाहरण है? तो अभिनिविशश्च का है। अगला देखते हैं उपानवध्यांगवसः, तो इसका उदाहरण क्या है? उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुंठम हरि, तो ये सब किसके उदाहरण है? ये उपानवध्यांगवसः के उदाहरण है। उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुंठम हरि, उपानवध्यांगवसः उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुंठम हरि। अभुक्त्यर्थस्य न, ये वार्तिक है। इसका उदाहरण है वने उपवसति। अभुक्त्यर्थस्य न, इसका उदाहरण क्या है? वने उपवसति। वने उपवसति किसका उदाहरण है? तो अभुक्त्यर्थस्य न, इस वार्तिक का है। अब उपपद द्वितीय विभक्ति देखते हैं, तो उपसर्वतसो कार्यादि गुपर्यादि सूत्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते, ये वार्तिक सूत्र है। इसका उदाहरण देखते हैं, तो उभयतः कृष्णम गोपा, ये जो है किसका उदाहरण है? तो उपसर्वतसो कार्यादि गुपर्यादि सूत्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। और सर्वतः कृष्णम, ये भी इसी का उदाहरण है। धिक् कृष्णा भक्तम, और ऊपर ऊपरी लोकम हरि, ये भी इसी का है, उपसर्वतसो का। और अध्यति लोकम, ये भी उपसर्वतसो का उदाहरण है। और अधोधः लोकम, ये भी जो है उपसर्वतसो कार्यादि गुपर्यादि सूत्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते का उदाहरण है। तो कौन कौन से? उभयतः कृष्णम गोपाः, सर्वतः कृष्णम, धिक् कृष्णा भक्तम, ऊपर लोकम हरि, अध्यधि लोकम, अधो अधः लोकम, ये जो है उपसर्वतसो कार्यादि गुपर्यादि सूत्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते के उदाहरण है। अब देखते हैं अभितः परितः समय अनिक्साः प्रतियोगेपि, ये वार्तिक है। इसके उदाहरण क्या क्या है? तो अभितः कृष्णम, परितः कृष्णम, ग्रामम समय, निक्सालंकाम, हा कृष्णा भक्तम, ये जो है अभितः परितः समय अनिक्सा हा प्रतियोगेपि के उदाहरण है। कौन कौन से? अभितः कृष्णम, परितः कृष्णम, ग्रामम समय, निक्सालंकाम, हा कृष्णा भक्तम, ये अभितः परितः समय अनिक्सा हा प्रतियोगेपि के उदाहरण है। अब आते हैं अगले सूत्र में अंतरांतरेण युक्ते, तो अंतरांतरेण युक्ति का उदाहरण क्या है? तो अंतरा त्वाम माम हरिहि, अंतरेण हरिम न सुखम, तो ये अंतरांतरेण की उदाहरण है। कौन कौन से? अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरेण हरिम न सुखम,
तो ये किसके उदाहरण हैं? अंतरांतरेण युक्ति के। कौन कौन से? अंतरा त्वाम माम हरि ही और अंतरेण हरिम न सुखम। तो अंतरांतरेण युक्ति के उदाहरण है अनुर्लक्षणे और कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया। ये जप मनु प्रावर्षत, ये जो है अनुर्लक्षणे कर्म प्रवचनी युक्ति द्वितीय का उदाहरण है। जप मनु प्रावर्षत अनुर्लक्षणे और कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय। अब तृतीय अर्थे का उदाहरण क्या है? तो नदीम अन्वसिता सेना। नदीम अन्वसिता सेना किसका उदाहरण है? तो तृतीय अर्थे का उदाहरण है। तृतीय अर्थे का उदाहरण क्या है? नदीम अन्वसिता सेना। और हीने का उदाहरण अनुहरिम सुराह। अनुहरिम सुराह किसका उदाहरण है? तो हीने का है। आगे देखते हैं उपोधिकेच उपहरिम सुराह। तो उपहरिम सुराह किसका उदाहरण है? तो उपोधिकेच का। उपोधिकेच का उदाहरण क्या है? तो उपहरिम सुराह। उपहरिम सुराह ये उपोधिकेच सूत्र का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवा। इसके उदाहरण क्या है? तो लक्षणे का उदाहरण है वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत। ये लक्षण का उदाहरण लक्षणे का। और इत्थम भूताख्याने का तो भक्तो विष्णु प्रति परि अनुवा। और भागे का है लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा। और विप्सायाम का है वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति। तो ये लक्षणेत्तम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवा के उदाहरण कौन कौन से? तो वृक्षम प्रति अनुवा विद्योततेत विद्युत, ये लक्षणे का है। और भक्तो विष्णु प्रति परि अनुवा, ये इत्थम भूताख्याने का है। और लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनुवा, ये भागे का है। और वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचत, ये जो है विप्सायाम का उदाहरण है। आगे देखते हैं अभिर्भागे। तो ये जो है लक्षणे का उदाहरण है हरिमभिवर्तते, ये लक्षणे का हो गया। इत्थम भूताख्याने ये भक्तो हरिमभि, ये इत्थम भूताख्याने का हो गया। और विप्सायाम का देवम देवमभिसिंचति, ये विप्सायाम का है। तो आविर्भागे का उदाहरण देखिए। तो लक्षणे के जो है हरिमभिवर्तते किसका है? लक्षणे का। और भक्तो हरिमभि इत्थम भूताख्याने का। और देवम देवमभिसिंचति, ये जो है विप्सायाम का है। तो ये आविर्भागे के उदाहरण हो गए। कौन कौन से? हरिमभिवर्तते, भक्तो हरिमभि और देवम देवमभिसिंचति, ये तीनों ये लक्षणे इत्थम भूताख्याने और विप्सायाम। अब देखते हैं आदिपरि अनर्थकौ। तो आदिपरि अनर्थकौ के उदाहरण क्या है? तो कुतोद्या गच्छति, कुतः पर्या गच्छति, ये जो है आदिपरि अनर्थकौ के उदाहरण कौन कौन से? कुतोद्या गच्छति और कुतः पर्या गच्छति किसके उदाहरण है? आदिपरि अनर्थकौ। अब देखते हैं सुह पूजायाम। तो इसके उदाहरण है सुसिक्तम सुस्तुतम, ये जो है सुह पूजायाम के उदाहरण है। कौन से? सुसिक्तम और सुस्तुतम, ये जो है सुह पूजायाम के हैं। सुसिक्तम और सुस्तुतम जो है किसका उदाहरण है? तो सुह पूजायाम का है। अतिरतिक्रमणे च, ये किसका इसका उदाहरण क्या है? तो अतिदेवान कृष्ण। अतिदेवान कृष्ण किसका उदाहरण है? तो अतिरतिक्रमणे च। अतिदेवान कृष्ण ये अतिरतिक्रमणे च का उदाहरण है। अब बात करते हैं अपि पदार्थ संभावना नवसर्ग गरहा समुच्चयेषु। तो इसमें जो है पदार्थ का उदाहरण सर पिसोपि स्यात्, संभावनम का है अपि स्तुयात् विष्णुम, अन्नोसर्ग का है अपि स्तुहि, गरहा का है धिक देव दत्तम अपि स्तुयात् वृषलम, और समुच्चय का है अपि सिंच अपि स्तुहि। तो ये जो है अपि पदार्थ संभावना नवसर्ग गरहा समुच्चयेषु के उदाहरण है। कौन कौन से? सर्पिसोपि स्यात्, अपि स्तुयात् विष्णु, अपि स्तुहि, धिक देव दत्तम, अपि स्तुयात् वृषलम और अपि सिंच अपि स्तुहि। तो पदार्थ का सर्पिसोपि स्यात्
सर्पिशोपिशात पदार्थ का संभावनम का जो है अपिस्तुयाद विष्णु और अन्नोसर का अपिस्तु ही, गरहा का धिक देव दत्तम अपि स्तुयाद विशलम और समुच्चय का अपिसिंच अपिस्तु ही। अगला सूत्र देखते हैं, ये सब किसके उदाहरण थे? अपि पदार्थ संभावना नौ सर्ग गरहा समुच्चय। अब अगला देखते हैं तो काला धनुरत्यंत संयोगे, तो इसके उदाहरण है मासम कल्याणी, मासम अधीते, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम अधीते, क्रोशम गिरि। तो ये जो है काला धनुर अत्यंत संयोगे के उदाहरण है। कौन कौन से? मासम कल्याणी, मासम अधीते, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम अधीते और क्रोशम गिरि। तो अस्तु